खाली हाथ नहीं आएंगे, दुल्हन साथ लेकर दूल्हा बनाने लगी भाभी। और जब शिषपाल दूल्हा बना है लोगों, तो असगुन होने लगे, असगुन। घोर असगुन होने लगे लोगों। सर पे मोहर रखा, छींक हो गई। पटा पे पैर रखो, गिर गए। जैसे ही शिषपाल गिरा, एक लड़की गीत गा रही थी, गीत गाना बंद हो गई, हंसने लगी। शिषपाल कहने लगा, ये लड़की काय को हंसी? अरे गिर गए तो कौन सी बड़ी वाहवाही हो गई? बहादुर लोग तो रोज गिरते, मैं तो पहली बार गिरा। महाराज बिलैया घर में कोई नहीं है, और दशा देख के बिल्ली में बहुत भकिया गई। भाभी असको निहार कर कहने लगी, मान जाओ, शादी करने न जाओ। मैंने सुना हुआ द्वारकाधीश भगवान का नहीं आ रहे, जिनके सामने तुम टिक नहीं पाओगे। शिषपाल कहने लगा, अब शादी करने जाऊंगा जरूर। ये 100 रुपए आए हैं, आंसू यादव सनोप रविकांत ग्राम गुलाबपुर के रहने वाले हैं। और 100 रुपए आए अशोक यादव फौजी, जो ग्राम भगवंतपुर के रहने वाले हैं। मैं अभी सुनाऊंगा भजन। इधर जिस समय शिषपाल अपनी भाभी से कहता है, भाभी दूल्हा बनने में कोई कमी तो नहीं रही? एक लड़की ने सर की तरफ देखा, मोहर भी लगा है, हाथ में देखा कंगन भी बंधा हुआ है। एक लड़की कहने लगी, भैया काजल नहीं लगा। शिषपाल कहने लगा, छोड़ दी ना कमी, लगाओ काजल। लड़की काजल लगाने लगी। बेटियां गाए रहेगी, तरह चलली मचाए नहीं।
लगी मान जाओ, शादी करने न जाओ। ए सुन बेटा नादान धरो नहीं गाटा, बांधो दूल्हा एक नार कटे गोरा। बारात लेकर के चंदेरी से कुंदनपुर के लिए चला। इधर जिस समय कुंदनपुर के लिए चला है ससुराल, बारात को लेकर के लोगों कुंदनपुर को चारों तरफ से ससुराल ने घेर लिया। और रुक्मिणी ने सुना है कि हमारे कन्हैया के बीच में हमारा भैया दीवाल बन गया। हृदय पे वो वज्र बैठा है जिसे रुक्मिणी सहन नहीं कर पाई, रोने लगी। एक ब्राह्मण देवता आ गए, कहने लगे बेटी कल तुम्हारी शादी है, काय करो रही हो? जवाब दिया शादी नहीं पंडित जी, जीवन की बर्बादी होने जा रही है। मतलब ये है कि आज दिन तक कभी ऐसा हुआ जो अब होने जा रहा है। क्या होने जा रहा कि भैया के साले के साथ में शादी। पंडित जी कहने लगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पुरानी रिश्तेदारी है, जाते ही जाते मालिक ने बन जाओगी, चली जाओ। पंडित जी से रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी मैं मर जाऊंगी लेकिन भैया के साले के साथ मैं शादी नहीं करूंगी। रुक्मिणी से पंडित जी बोले पागल हो गई क्या, तू किनके साथ में शादी करना चाहती है? जवाब दिया कन्हैया के साथ। पंडित जी कहने लगे तुमने श्याम को देखा है? रुक्मिणी कहने लगी खूब देखा। कहां देखा? तो रुक्मिणी समझा के बोली पंडित जी सुनो, ओ बोली रुक्मिणी कि मैंने सपने में ओ कन्हैया
रुक्मिणी कहने लगी मैंने श्याम सुंदर को सपने में देखा। क्या कहा? ये कहा है कि जब तुम्हारी बारात आ जाए तो हमारे लिए पत्र भेज देना। क्या तुम हमारा पत्र हमारे श्याम के पास ले जा सकते हो? पंडित जी बोले पागल हो गई क्या? बुढ़ापे में पैदल नहीं चला जा रहा है, कितनी दूर द्वारका, हम तो पहुंच गए। पंडित जी से कहने लगी रुक्मिणी अगर नहीं पत्र जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। पंडित जी कहने लगे लिखो पत्र, कहीं लड़की मर गई तो बेमतलब में पाप और लगेगा। रुक्मिणी ने श्याम सुंदर के लिए पत्र भेजा और ये 100 रुपए आए श्रीमान राजेश सनो ब्रजेश सिंह, जो ग्राम पकड़िया के रहने वाले टीला के कह रहे एक गजल बिल्कुल सुना रहा हूं। और ये 100 रुपए आए हैं श्रीमान उत्तम यादव पी के भाई बैठ के गम की तन्हाइयों में। चलो एक एक लाइन देख ले रही है, एक लाइन।